जय श्री कृष्ण दोस्तों। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि का पर्व माता की आराधना का पर्व होता है। इन 9 दिनों में माता रानी की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि को एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। इन 9 दिनों में पूजा आराधना करने के साथ साथ हमारे जो रंगों का विशेष महत्व होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा में हमें कौन से दिन कौन से रंगों का प्रयोग करना है और उन रंगों का क्या महत्व होता है। प्रत्येक नवरात्रि देवी के खास गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। नवरात्रि के सभी रंगों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला दिन जो होता है वो होता है माता शैलपुत्री का। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहन करके पूजा करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, ये पूजा जो नवरात्रि का प्रथम दिवस होता है और इस दिन आप या तो पीला या लाल रंग के वस्त्र पहन करके पूजन कर सकते हैं। हिंदू धर्म में पीले रंग को शिक्षा और ज्ञान का रंग माना गया है और हल्दी का रंग भी पीला होता है जो कि शुभता का प्रतीक होता है। तो इस दिन हल्दी का भरपूर सेवन करें और हल्दी यानी कि पीले रंग के वस्त्र पहन करके ही आप पूजा करें, आपको माता रानी का आशीर्वाद जरूर से प्राप्त होगा। यह नवरात्रि के लिए सबसे शुद्ध रंगों में से एक माना जाता है। तो आप प्रथम दिवस पर पीले रंग के वस्त्र पहन करके पूजा करें, बहुत ही अच्छा है। नवरात्रि का दूसरा रंग जो होता है वो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा इस दिन होती है। तो इस दिन हमें हरे रंग के वस्त्र पहन करके पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान हरा रंग पहनना बेहद शुभ माना जाता है। ये नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। हरा रंग माँ प्रकृति का भी रंग होता है, यानी प्रकृति जो है हमारी वो हरी भरी होती है। तो आप हरे रंग को जरूर से धारण करें। आप नवरात्रि के दूसरे दिन हरे रंग के कपड़े पहनकर देवी जी की पूजा करें तो उनका आशीर्वाद आपको जरूर से प्राप्त होगा। तो नवरात्रि के दूसरे दिन हमें हरे रंग के वस्त्र पहनने हैं और नई शुरुआत को जो है ये दर्शाता है। नवरात्रि के जो तीसरा दिन होता है वो माता चंद्रघंटा की पूजा इस दिन की जाती है। तो जो माता रानी है उनके माथे पर चंद्र और अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से सभी मनोवांछित जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है और सांसारिक कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन हमें भूरे रंग के वस्त्र धारण करना है। भूरा रंग के वस्त्र पहन करके आप पूजा आराधना कर सकते हैं। देखिए, भूरा जो है वो ऐसा रंग है जिसका इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर एक जो कार्य है वो सफल होने लग जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि आप भूरे रंग के कपड़े पहन करके अगर प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन से नकारात्मक चीजों का नाश होता है। तो इसलिए जो है नवरात्रि के तीसरे दिन हमें भूरे रंग के वस्त्र पहन करके पूजा आराधना करनी है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, नारंगी रंग जो है वो बहुत ही खास होता है क्योंकि नारंगी रंग जो है बहुत ही सुंदर रंग माना जाता है और इस रंग में ऊष्मा, आग व ऊर्जा से संबंधित होती है। तो नारंगी रंग का कपड़ा पहन करके आप देवी कुष्मांडा की पूजा जरूर से करें तो आपको उनका आशीर्वाद जरूर से प्राप्त हो। अब देखिए, नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर 2024 में ऑरेंज कलर को सबसे ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स में से एक माना जा रहा है। तो इस नवरात्रा आप ऑरेंज कलर के वस्त्र पहन करके माता रानी की आराधना जरूर से करें। अब देखिए, जो 5वां दिवस होता है वो माता स्कंद माता का होता है और 5वां रंग जो है वो आपको बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि ये सफेद रंग है। ये शांत और सुकून देने वाला रंग है और शांत और सुकून देने वाला रंग किसे पसंद नहीं आता। तो नवरात्रि में आप सफेद रंग का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि ये शांति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। वो 4 हाथों वाली देवी है जो अपने ऊपरी 2 हाथों में कमल के फूल रखती है। आप सफेद रंग के वस्त्र पहनकर इस दिन देवी माता को प्रसन्न कर सकती हैं। और देखिए, सफेद रंग वैसे तो हिंदू समाज में कम पसंद किया जाता है, पूजा पाठ आदि में कम ही पहना जाता है, लेकिन अगर सफेद के साथ में लाल रंग की बॉर्डर की साड़ी हो तो वह आप आराम से पहन सकती हैं। सफेद रंग नवरात्रि के सबसे शांत रंगों में से एक है। तो इस बार माता स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए आप सफेद रंग के वस्त्र जरूर से धारण करें और उनकी पूजा आराधना सच्चे मन से करें। अब देखिए, नवरात्रि के जो छठे दिन होती है वो माता कात्यायनी की पूजा इस दिन होती है। तो इस दिन हमें लाल या मरून रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। लाल नवरात्रि के 9 रंगों में से सबसे शक्तिशाली रंग माना जाता है। ये शक्ति और प्रचंडता को दर्शाता है। तो इसलिए हमें नवरात्रि के जो है छठे दिन लाल या मरून रंग के वस्त्र पहन करके पूजा आराधना करने चाहिए। तो इस दिन आप लाल वस्त्र पहनना ना भूलें। लाल नवरात्रि के 9 रंगों में से सबसे शक्तिशाली रंग माना जाता है।
अब आइए बात कर लेते हैं नवरात्रि के 7वें दिवस की, यानी कि नवरात्रि के 9 रंगों में से एक पसंदीदा रंग होता है रॉयल ब्लू या फिर नेवी ब्लू। ये रंग नवरात्रि के 7वें दिन का रंग है। इस रंग का नवरात्रि के बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसका उपयोग देवी कालरात्रि को मनाने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान नीले रंग के कपड़े पहनने और देवी की पूजा करने से स्वास्थ्य और धन और शक्ति की प्राप्ति हमें होती है। तो माता कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आप नीले रंग का प्रयोग जरूर से करें और नीले रंग के वस्त्र जरूर से धारण करें। ऐसी मान्यता है कि माता कालरात्रि जो होती है वो काल तथा बुरी शक्तियों का नाश करने वाली होती है, इसलिए इन्हें कालरात्रि नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन हमें नीले रंग के वस्त्र धारण करके ही पूजा आराधना करनी चाहिए। अब देखिए, नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि अष्टमी तिथि को माता गौरी की पूजा की जाती है, जिसे अर्धनारीश्वर स्वरूप भी कहा जाता है। तो इस दिन हमें गुलाबी रंग का जो है प्रयोग करना चाहिए। गुलाबी रंग 8वां नवरात्रि का रंग है जो दया, सद्भाव और स्नेह को दर्शाता है। इसका उपयोग देवी महागौरी को मनाने के लिए किया जाता है, जो दुर्गा का अवतार है और लोगों के जीवन से सभी कष्टों को छुटकारा दिलाती है। और इनकी पूजा आराधना करने से हमारे जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसलिए नवरात्रि के जो 8वें दिन होते हैं, इस दिन हमें गुलाबी रंग के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। गुलाबी रंग अनुग्रह और प्रेम का रंग माना जाता है। नवरात्रि का आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में बैगनी रंग की साड़ी या बैगनी रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, ये नवरात्रि का रंग है, उत्सव के अंतिम दिन को दर्शाता है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और धात्री का अर्थ है धन, धन को देने वाली। तो ये मनुष्यों को अलौकिक शक्तियां प्रदान करती हैं और लोगों को आध्यात्मिक शक्तियां भी प्रदान करती है। इस प्रकार लोगों के जीवन से कष्ट जो होते हैं वो सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन बैगनी रंग पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बैगनी रंग नवरात्रि का शाही रंग माना जाता है। तो इस प्रकार से आप नवरात्रि के दौरान अलग अलग रंग के कपड़े धारण करें, अलग अलग रंगों के वस्त्र पहन करके माता रानी को प्रसन्न कर सकती हैं। तो ये थे नवरात्रि के 9 दिन पहनने वाले 9 रंग। अब देखिए, अगर इन 9 रंगों में से आपके पास कोई भी रंग नहीं है तो कोई परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है। आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन करके भी पूजन कर सकते हैं। देखिए, पीला और लाल रंग अति शुभ कलर में माना जाता है। तो आप अगर नहीं कोई भी रंग है तो आप लाल रंग की चुनरी हो गई वो ओढ़कर, या शादी की चुन्नी आपके पास होगी ना, वो ओढ़ करके भी पूजा आराधना आप कर सकती हैं। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि नवरात्रि के त्योहार में प्रत्येक दिन हमें कौन से रंगों का इस्तेमाल करना है, कौन से रंगों को पहन करके माता रानी को प्रसन्न करना है। तो आप नवरात्रि में 9 दिनों तक इनका पालन जरूर से करें। अब देखिए, कुछ और बातें हैं जिनका आपको ध्यान जरूर से रखना है। हो सके तो नवरात्रि के दौरान आपको उपवास जरूर से रखना है। इससे क्या होता है, हमारे जो शरीर है उसको साफ करने में मदद करती है। अगर उपवास आप करते हैं तो आपके शरीर में नई ऊर्जा प्रदान होती है और आपके शरीर को जीवंत बनाता है। आप इस दौरान अपने पूजा घर को भी बहुत ही सुंदर से सजाएं और आप भगवान जी को चाहे तो अलग अलग रंगों के पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। यानी कि नवरात्रि के 9 रंगों का उपयोग आप फूलों के द्वारा भी कर सकते हैं। व्रत के दौरान मसालेदार, तेल या वसा युक्त भोजन खाने से बचें। ये 9 दिनों के दौरान आपके शरीर को शुद्ध करने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। तो ये थे नवरात्रि के 9 दिन हमें कौन कौन से रंग का प्रयोग करना है और कौन कौन से हमें माता रानी को किस प्रकार से प्रसन्न करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर से लिखें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा।